अमेरिकी रिपोर्ट के दावे से चीन और पाकिस्तान में मची खलबली। अमेरिकी रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला कि अमेरिका भारत की करने लगा जी हुजूरी। होश उड़ा देने वाले खुलासे से भारत के दुश्मनों में मचा गदर। सिर्फ ना हवा, ना जमीन, ना समुद्र, हर जगह भारत की मजबूत पकड़। मोदी का अमेरिका ने गाया गुणगान। मोदी सरकार ने भारत को बनाया बुलेट प्रूफ। दुनिया पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अमेरिका ने मांगी भारत की मदद। दोस्तों, अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, पाकिस्तान और चीन के बारे में भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि भारत अपने दुश्मनों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है और भारत की तरफ से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए किस तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही भारत के पक्के दुश्मन पाकिस्तान और चीन दोनों के ही होश उड़े हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत की रणनीति के बारे में बहुत विस्तार से खुलासा किया गया है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के बाद से ही दुश्मनों की हवा टाइट हो चुकी है और पूरी दुनिया को भी भारत की ताकत का एहसास हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत कई बड़े बड़े काम कर रहा है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में कई बड़े बड़े आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं और इनमें से 5 ऐसे हैं जो भारत को निशाना बनाना चाहते हैं। हमें देखने को मिलता था कि पहले अमेरिका पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर चुप्पी साधा रहता था, लेकिन जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हरकत देखी है, उसके बाद से ही हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का नजरिया पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा बदल चुका है। जानकारों की तरफ से ये तक दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिकी सैनिकों का अगला ठिकाना पाकिस्तान ही होने वाला है। इस जगह से अमेरिका अफगानिस्तान और चीन के ऊपर बड़ी आसानी से नजर रख सकता है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपने ही देश में उन आतंकवादियों को पालता है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पाकिस्तान उन आतंकवादियों को अपनी जमीन पर बहुत प्यार से रखता है जो कि भारत को आने वाले समय में निशाना बना सकते हैं। हमें यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका को लोग ये सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार से अब पाकिस्तान संभल नहीं रहा। उस पर धीरे धीरे करके आतंकवादियों का कब्जा हो रहा है। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान को टीटीपी की तरफ से धमकी मिल रही है, वो चीज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अगर आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर पावर आ गई तो इसका इस्तेमाल वो गलत तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई आने वाले समय में बड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा। ये चीज अमेरिका की चिंता काफी लंबे समय से बढ़ा रही है और देखने वाली बात यह है कि अमेरिका इसको लेकर क्या करने वाला है। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भारतीय सेना का सहारा लेगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिकी सेना और भारतीय सेना दोनों मिलकर ही पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है कि भारत में आतंकवादी हमला रोकने के लिए मोदी की तरफ से पूरे भारत को बुलेट प्रूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी दुनिया ये चीज देख रही है। जब से मोदी सरकार भारत में आई है, तब से ही पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। भारत की तरफ से ये बात पहले ही कह दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका के पूर्व एनएसए की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। हमें देखने को मिला है कि एनएसए की तरफ से अमेरिका को ये चेतावनी दे दी गई कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादियों का प्रकोप बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसके चलते आने वाले समय में न्यूक्लियर हथियार पर भी आतंकवादियों का कब्जा हो सकता है, जो कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसी के चलते यहाँ पर अमेरिका अब बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है और पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवादी प्रकोप को भारत के साथ मिलकर खत्म करने की बातचीत कर रहा है। अमेरिका के FAS यानी कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 4 नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। ये मौजूदा हथियारों को या तो रिप्लेसमेंट करेंगे या हो सकता है कि ये उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दे। इसमें परमाणु क्षमता वाले विमान, जमीन से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम और सबमरीन से छोड़े जाने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इस रिपोर्ट की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में की जा रही है और इसमें कहा गया है कि भारत परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में भारत के इस काम की चर्चा होने लगी। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक सब जगह भारत के इसी काम की चर्चा की जा रही है। अमेरिका की इस रिपोर्ट ने भारत के दुश्मनों की हालत खराब कर दी। भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान भी इस सोच में पड़े हुए हैं कि भारत की तरफ से कौन सा हथियार बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इसमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत जल्द ही कई और सिस्टम डेवलप कर सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ये रिपोर्ट के मुताबिक
भारत की परमाणु ताकत का फोकस चीन की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भारत की तरफ से जितनी भी रणनीति बनाई जाती थी वो पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, और हमें दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से लगातार भारत की तरफ से हिंद महासागर में मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है वो चीज किसी से छुपी नहीं। भारत चीन तक मार करने वाली अग्नि और हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहा है, इसलिए भारत के हथियार और भी ज्यादा घातक होने वाले हैं और पूरा चीन भारत के जद में है। भारत के पास 160 खतरनाक परमाणु बम है। भारत के पास तीनों ताकत मौजूद है। भारत चाहे तो जमीन से भी परमाणु हमला कर सकता है, भारत हवा में भी परमाणु हमला कर सकता है और भारत समुद्र के माध्यम से भी परमाणु हमला कर सकता है। जमीन से परमाणु हमला करने के लिए भारत ने पृथ्वी और अग्नि सीरीज का सफल परीक्षण कर लिया है। समुद्र से परमाणु हमला करने के लिए भारत ने INS अरिहंत सबमरीन से परमाणु मिसाइल दागकर यह साबित कर दिया है कि भारत समुद्र से भी परमाणु हमला कर सकता है। इसके अलावा आसमान से सुखोई, मिराज, जैगवार और राफेल जैसे लड़ाकू विमान से अब परमाणु ग्रेविटी बम भी दागे जा सकते हैं। इस बात की पुष्टि तो अमेरिका ने कर डाली है कि भारत अब अपनी शक्ति पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बढ़ा रहा, बल्कि इस समय भारत अपने आप को चीन के हिसाब से मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत ये समझ चुका है कि उसका कॉम्पिटिटर पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, जो कि आने वाले समय में भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भारत से बराबरी की ताकत रखता है तो वो भी चीन है। ऐसे में भारत चीन को टक्कर देने के लिए उससे ज्यादा अपनी शक्ति को मजबूत करने पर लगातार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका पहला संकेत तब मिला जब कुछ साल पहले भारत ने अपनी पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाने की घोषणा की थी। भारतीय सेना में 3 स्ट्राइक कोर हैं, लेकिन तीनों ही पाकिस्तान को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर हम नई माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात करें तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर भारत चीन के साथ पहाड़ों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई को ध्यान में रखकर बना रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से यह भी घोषणा कर दी गई कि भारत अपनी परमाणु ताकतों को बढ़ाने पर काम कर रहा है। भारत के पास इस समय 2 परमाणु सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस हैं, जो कि दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकती हैं। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत के पास अग्नि मिसाइल है, जो कि 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और यह मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास वो ताकत भी आ गई जब भारत के ऊपर पहला परमाणु हमला हो, उसके बाद भारत दूसरा परमाणु हमला उस देश के ऊपर कर सकता है। ये ताकत भी भारत ने अपनी मजबूत कर ली है। भारत की तरफ से ये बात साफ साफ कही गई है कि भारत कभी भी किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं करेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादियों की पकड़ मजबूत होती चली जा रही है और पाकिस्तान के परमाणु हथियार मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में दुनिया चिंतित होती हुई दिखाई दे रही है। क्या दुनिया सही चिंतित हो रही है? अगर परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में आ गए तो क्या वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।